अपने शम्याप्रास आश्रम पर आकर के, जो सरस्वती नदी के किनारे था, जहां ऋषियों के सत्र चला करते हैं, आए और बैठ गए। आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया। जैसे ही भगवान का ध्यान किया, मन में भागवती गंगा हिलोरे लेने लगी। और इधर व्यास जी महाराज बोलते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। और देखते देखते 18,000 श्लोकों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत के रूप में तैयार हो गई। बोल भागवत भगवान की जय। व्यास जी ने सोचा, वाह, बड़ा सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया, लेकिन इसे पान किसे कराया जाए? ये परमहंसों की संहिता है, तो किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। किसको इसका अध्ययन कराऊं? याद करते ही बेटा याद आ गया। अरे, उससे बड़ा परिव्राजक कौन होगा? जो जन्म लेते ही संत बन गया, ऐसा मेरा बेटा, उससे अच्छा पात्र कोई नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं कहां गिरी गुहाओं में जाकर के बैठा होगा, कैसे उसे बुलाया जाए? तो व्यास जी ने सोचा कि जो भगवत प्रेमी होते हैं, वो भगवान के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान के गुणों को सुनकर ही मेरा पुत्र आ सकता है। और अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक कंठस्थ करा दिए और कहा, जाओ और यत्र तत्र इनका गायन करो, जहां भी छुपा होगा आ जाएगा। और व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक कंठस्थ कराए। अब एक दिन व्यास जी का एक शिष्य उसी स्थान पर पहुंचा, गुफा के बाहर, जिस गुफा में सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे हुए थे, और जाकर के भागवत के 10वें स्कंध के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक गुनगुनाने लगा। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वरहापीडम, भगवान कैसे हैं? कहा वरहापीडम, अपने सिर पर मोर पिक्ष धारण किए हुए हैं, मोर पंख लगाए हैं। नटवर वपुः, नटवर जिनका वेश है। कर्णयो कर्णिकारम, अपने कान पर कर्णिका का पुष्प, कनेर का पुष्प लगाए हुए हैं। बिभ्रदवासः कनक कपिशम, पीत पीतांबर पहने हुए हैं। गले में वैजंती की माला सुशोभित हो रही है। अपने अधरों पर वेणु निनाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। पूरयन गोप वृंदै, ग्वाल वालों से घिरे हुए हैं, ऐसे वो कृष्ण कन्हैया वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जब ये भाव सुना, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वाह, इतने प्यारे प्यारे मुरली वाले के तो दर्शन करना चाहिए। और उठे, जैसे ही आगे बढ़े, मन ने रोक दिया, नहीं नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि जो देखने में सुंदर हो वो स्वभाव का भी सुंदर हो, ये तो आवश्यक नहीं है। और हम जाएं उसके स्वरूप पर मोहित होकर के, और वो हमें पूछे। फिर अपने मन को रोक लिया, फिर समाधिस्थ होने का प्रयास करने लगे। तब तक व्यास जी का एक दूसरा शिष्य श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 2 अध्याय का 23वां श्लोक गुनगुनाता हुआ वहां पहुंच गया। इस पहले तो
सुखदेव जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। क्या किम आश्चर्य, कहा इयम वकी, अरे इस वकी पूतना को तो देखो। अरे जिस पूतना के अंदर कोई सद्गुण नहीं था, न जाति की अच्छी, न स्वभाव की अच्छी, न भोजन अच्छा, और आई किस लिए थी, कहा स्तन कालकूटम, जो भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। जिघांसया, हंतुम इच्छा, जिघांसया, मारने की इच्छा से आई थी। यद्यप्यसाध्वी, असाध्वी थी, लेकिन इतने दुर्गुण होते हुए भी भगवान ने सिर्फ एक सद्गुण उसके अंदर ढूंढ लिया। क्या, कहा मेरी मौसी है पूतना, भली बुरी कैसी भी हो, जो काम आज तक मेरी मैया यशोदा ने किया वही काम तो इसने किया। मेरी मैया यशोदा ने आज तक मुझे अपना कितने प्यार से उठाती है, अपना स्तन पिलाती है, और वही कार्य मेरी मौसी पूतना ने किया, इसलिए मैं तो इसे मां की ही गति प्रदान करूंगा। कंबा दयालु शरणं व्रजेम, तो इतना दयालु, इतना कृपालु और कौन हो सकता है। सुखदेव जी ने कहा वाह, ये मुरली वाला सिर्फ देखने का ही छैल छबीला नहीं है, इसका तो स्वभाव और भी अच्छा है, इसका स्वभाव और भी अच्छा है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यही वर्णन करते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो इतना अच्छा है कि वो व्यक्ति के अंदर अवगुण क्या है उसे देखते नहीं। तो सुखदेव जी महाराज उस शिष्य के पास आए, भैया बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, जरा दो चार और सुना दो। तो शिष्य ने कहा महाराज ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोकों की पावन संहिता हमारे गुरुदेव के पास है, यदि और आनंद लेना हो तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। सुखदेव जी ने कहा ले चलो भैया, कहाँ है। और सुखदेव जी महाराज खींचते हुए और चले आए व्यास जी के पास। हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के गुणों पर ही खींचे चले आते हैं। जैसे ही अपने आश्रम में व्यास जी ने सुखदेव जी को देखा प्रफुल्लित हो गए। वाह, धन्य है भगवान के गुणगण,
अरे जिस पुत्र को जन्म लेने पर मैं बेटा 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 कहकर पुकार रहा था और वो आया नहीं, वो भगवान के गुणों पर मोहित होकर के आ गया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। तो ये भगवान के ही गुण हैं। और आगे चल करके व्यास जी ने सुखदेव जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। और जानते हो, समय आने पर इन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सबको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया।